धनबाद में मनाई गई विनोद बिहारी महतो की 109वीं जयंती। सांसद ने साधा सरकार की शिक्षा नीति पर निशाना। कोयलांचल क्षेत्र के निजितपुर 2 स्थित विनोद बिहारी महतो स्कूल में झारखंड आंदोलन के पुरोधा माने जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 109वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के संस्थापक पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, बागमारा वीडियो लक्ष्मण यादव और 20 सूत्री उपाध्यक्ष राहुल महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने झारखंडी संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि विनोद बाबू का योगदान झारखंड की शिक्षा और सामाजिक चेतना में अमूल्य है। उन्होंने कहा कि आज राज्य के सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है, कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं कक्षाओं का अभाव। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों के चलते लगभग 4000 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। वहीं कई निजी विद्यालय शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे समाज में हावी हो रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम झारखंडी परंपरा को जीवित रखने में सहायक है। सांसद ने विद्यालय की कमियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया। क्योंकि आज का दिन वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में विनोद बाबू को हम लोग याद करते हैं और हर जगह समारोह का आयोजन होता रहता है। इस विद्यालय में पहली बार विद्यालय प्रबंधन के द्वारा मुझे निमंत्रण किया गया और मैं स्वीकार भी किया और मैं इन्हें कहा कि मैं जरूर आपके बीच में आऊँगा। कि उनका योगदान, विनोद बाबू का योगदान क्योंकि इस कोयलांचल क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इनके नाम पर हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा का नाम होता है, शिक्षा के बारे में जब चर्चा होता है तो सबसे पहला नाम झारखंड में होता है तो विनोद बाबू का नाम होता है, क्योंकि उनके नाम से स्कूल कॉलेज और उनका नारा भी था पढ़ो और लड़ो। कहने का मतलब है कि जानकारी पहले हम ले लें कि हमारा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, उसके बाद अपने हक के लिए आप लड़िए। क्योंकि इस विद्यालय के इतिहास के बारे में भी जब चर्चा हुआ तो लोग कहे कि भाई इस क्षेत्र में स्कूल के अभाव में बच्चियां पढ़ नहीं पाते थे। वैसे परिस्थिति में, वैसे अभाव में के समय में यह विद्यालय का स्थापना हुआ। आज के समय में शिक्षा का क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल है जो आज निश्चित तौर पर वो व्यावसायिक रूप ले चुका है। जो लोग साधन संपन्न हैं, जो लोग बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बढ़िया एजुकेशन देते हैं, लेकिन आज के समय में भी हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां जो किसान मजदूर के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना अभी के समय में जो उनका योगदान है, इस तरह के संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल, सरकार के स्कूल में तो आप स्थिति आप लोग जानते हैं, कहीं तो शिक्षक नहीं है तो कहीं भवन नहीं है, बच्चों की संख्या इतना है कि सुविधा नहीं है। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ने के बजाय अभी हम लोग देखें भाई राज्य सरकार की तरफ से भी 4000 स्कूल को बंद किया गया, जबकि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा का जो अधिकार है खास करके ग्रामीणों में जो बच्चों को मिलना चाहिए, वास्तव में अभी भी नहीं मिल पा रहा है, शिक्षकों का कमी है। इसको देखते हुए भी और इस विद्यालय में कम फीस के बावजूद भी आज बच्चों की संख्या काफ़ी है, बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। अभी उपलब्धि के बारे में भी बताया गया कि जेपीएससी में भी बच्चे सफल हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और जो बच्चों का रिजल्ट जो अच्छा 80% 90% रिजल्ट बच्चे लाए हैं, हमारी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छे ढंग से पढ़े और राज्य के नाम के साथ साथ इस स्कूल का भी नाम रोशन करें, ताकि अन्य बच्चे भी इस स्कूल से प्रेरणा लें कि भाई यहाँ के बच्चे मेहनती होते हैं, यहाँ के बच्चे संस्कारी भी हैं। और जितने भी हमारे अभिभावक माताएं बहनें आए हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और प्रोत्साहित करें। मंच में सम्मानित भी
बच्चों को किया गया। बच्चे आज स्टेज में भी अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। संस्कृति जो हमारा उसका भी पहचान बनाना, उस परंपरा को भी निभाना, हम लोगों के पूर्वजों का जो परंपरा है उसको भी स्थापित करके रखना हम लोगों को हमेशा, क्योंकि अभी जाएंगे बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे तो इस तरह की परंपरा नहीं दिखेगा, आधुनिक परंपरा दिखेगा जो हमारा संस्कार को समाप्त कर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे बीच में हावी हो रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम से हम लोगों का परंपरा, हम लोगों का सभ्यता हम लोगों का बचा रहेगा।